हाँ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए T20 का वर्ल्ड कप जारी और सारी। आज पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। तालियां बजाइए पाकिस्तान की। वाह, वाह, वाह। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक नामवर पैनल। हमारे साथ मौजूद है भाई इनकी जिनकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती, बॉलिंग की लाइन और लेंथ कभी गलत नहीं होती। पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। इनके साथ सीट जमाए बैठे हैं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। अब जिनका तारुफ कराने वाला हूं, ये कहते हैं रूहे रवाहें हार ना मना के, माहिर बाबरियात जनाब अहमद शहजाद। राशिद भाई, हर बार की तरह आपसे ही दुकान खोलूंगा। आज पाकिस्तान हार गई। पाकिस्तान ने चेंजेस की, कुछ चेंजेस हम लोगों की मर्जी की थी, कुछ चेंजेस वही नहीं की जो हमारी मर्जी की, यारी कौम की मर्जी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी। What exactly went wrong in today's match? बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ब्रुक की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिसने अपनी उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो लेके गया है अपने आप को। किस तरह से गेम को चेंज करते हैं, ये कल भी सीखने को मिला था जब हेटमायर को वो नंबर 3 लेके आए थे। 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज़ के लिए। आज भी अगर देखते हैं ब्रुक को नंबर 3 लेके आए कि बॉल बल्ले पे लगे और मुश्किल वक्त में वो लेके चल सके, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि बॉलर मैच जिताता है, बॉलर मैच जिता सकता है, लेकिन आज हमने देखा एक बॉलर ने 4 विकेट लिए, लेकिन एक बैट्समैन ने मैच जिता दिया। एक बैट्समैन, इसका मतलब है कि हमने जिस पिच पे बैटिंग की रन कम थे हमारे। 30-25 रन लेकिन जो ब्रुक जिस तरह चल रहा था शायद वो आखिर में इस तरह आउट भी नहीं होता, वो चेज कर जाता। तो बहुत सारे काम हम लोग तो बोल ही जा रहे हैं करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन आज तो सिर्फ यही है कि अपनी क्रिटिसाइज कर करके भी हम थक गए। लेकिन आज इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है जिस तरह से बहुत जल्दी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए और इतना बुरा खेल गए। बुरा खेल के बिल्कुल बुरा खेले। आमिर भाई, फील्डिंग देखे उनकी बहुत खराब थी। फील्डिंग बहुत खराब थी। आमिर भाई, मैच इंग्लैंड से जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था, नहीं ठीक था, फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए, बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा कोई सीरीज अकेला याद नहीं आ रही बंदा मुझे। लगा हुआ है, आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है आपकी अकेला टीम को खेल रहा है 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की, कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165, राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए,
शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है, और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। अब हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई, नो मैटर व्हाट, आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की है उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस नहीं थी, सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों? अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए, उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए, फिर साइम अयूब आ गया, उसने 10 दिए, फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन दे दिए। 36 रन ये बने जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था, वहीं जो आपको आउट करना था। ये आउट ऐसे मैचेस में आपको आधा तितर आधा बटन नहीं चलता। बहुत सही कह रहे हैं। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है, और वहाँ पे शायद लेग करके हम लोग 36 रन बहुत थे, और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड के हक में। अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शादाब को वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक और विकेट ले ले, फिर वही छुपाने वुपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बंदे थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बनते थे, लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, सितारा हो गए, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देते, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आते। सही। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहाँ पे प्रेशर डिवेलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट्स चाहिए थी, डॉट बॉल्स चाहिए थी, वहां पे ब्रूक से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते, इतना टर्न हो रहा था बीच से बॉल, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। ताबिश भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी, अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 or 2 पर्सन, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे। और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट्स चाहिए थी अपने मेन बॉलर से, प्रेशर डेवलप करना था, आपने उसको फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहाँ पे वहां पे हैरी ब्रूक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है, 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ, आज 3 पे आया, पे खेल रहा है, खेल गया वो तो। आपने देखी है उसकी शॉट्स, वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने, तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर, क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें, नहीं। फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता, आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, जिसकी वजह से आप 165 आउट तक पहुंच गए। भाई एक बात बताइए कि आज बाबर आजम ने स्लो खेला थोड़ा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई, क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात? नहीं, कोलैप्स क्या नहीं होता है, नहीं मैं बताता हूं। 29 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान की। मैं बताता हूं। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर होता क्या है ताबिश भाई, 20 ओवरों के गेम के अंदर जब ऊपर से वो स्कोर उस तरह डिजायर नहीं हो रहे होते तो निचलों के पास बॉलें ही नहीं होती। निचलों को पहली बॉल से ताबिश अगर जा रहा है ना कि भाई जाओ और मारो, जाओ और मारो, वो 3 बॉल का टाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेतहाशा पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है पाकिस्तान बेतहाशा हारा है, और उस पीरियड को बजाय कि आप इंप्रूव करते और आपने बाबर को ला दिया, मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये बहुत बीटेबल साइड थी इंग्लैंड की, इसको हराना चाहिए था, ये बहुत बीटेबल साइड थी। राशिद भाई मैं आपका पॉइंट लेता हूं, हमने ना आज से 2 साल पहले, आमिर भाई आप थे,
2 साल पहले ना हमारी टीम जो पीछे हमारी कंटेंट की टीम हम सब बैठ के ना हम प्लान भी बना रहे थे कि यार कल के मैच में बाबर को कैसे आउट किया जाएगा। हम अपना बना रहे थे कि हम अगर इंग्लैंड होते फलां टीम होते 2 साल पहले क्या प्लान बनाया था देखते 2023 भाई अगला बाबर को कैसे आउट करेंगे। इमाद आप भी ओपनिंग बॉलर हैं, हो सकता है वो हमने तो 2 स्टंप जल्दी खिलाड़ी इमाम भी चले गए, फखर भी चले गए, बाबर आ गए, अब आपके ओवर लगे हुए कैसे आउट करेंगे। जस्ट बॉल इन द स्टंप्स, उसको ना रूम दें ना उसको आउट करने जाए, जब क्योंकि प्लेयर तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप उसको आउट करेंगे बैट बॉल करेंगे तो वो रन, उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर रखें, उसको विकेट टू विकेट और अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो पेस ना दे। नहीं स्लो बॉल करें। अगर बाबर ने प्लान कर लिया कि 40 ओवर तक बल्ला नहीं उठाना, फिर नोकी आउट कर सकता था। बोल बढ़ा दिखाओ हमने क्या बनाया। सेम एज अब्दुल्ला विद पेस बट एवरी सेकंड बॉल कमिंग इनटू द स्टंप्स, नॉट गिविंग रूम और वेट, टारगेटिंग द स्टंप्स फ्रॉम बॉल वन। वेरी गुड, यही मैंने कहा। वेरी गुड। भाई आप तो कह सकते हो ये हमने बनाया, हम जो क्रिकेट नहीं खेलते। अगला रिजवान, भाई रिजवान के चलो रिजवान की तो हम बाद में देखेंगे। 2 साल पहले भी ये प्लान बनाया था, 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल बाद भी वो उसी तरह आउट हुए जिस तरह 3 साल पहले हो रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है, बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला रहा है, बाबर की, जो खिला रहा है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा, इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है। 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है, हाँ किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है जी। तो Strike वही rate। कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इन्होंने बोला था जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लेके आ जाएंगे। तो कहाँ पे ठीक हुआ, तो ठीक कैसे और हो। क्यों लेके आ गए, मतलब ये ज्यादती ना बोर्ड के, मतलब जो आपने हेड कोच रखा हुआ है उसकी ज्यादती है ये तो। और पिछले बाकी वर्ल्ड कप के बाद मैं सवाल जो पूछ रहा था ना, काउंटर सवाल है साहबजादा फरहान वाला, हाँ ठीक है ना, दोनों टीमों से एक एक बैट्समैन चले हैं। 45 बॉल पे 63 रन किए साहबजादा फरहान ने, उसने 45 बॉल पे उसका 83 कर चुका था अंडर प्रेशर चेज करने में। जी जी जी। तो जिसके हाथ में गेम आता है ना वो दोनों एंड से फिर खेलता है। आज क्या किया ब्रुक ने, दोनों एंड से ही खेल रहा था ना वो। वही खेल रहा। ये शायद अभी कमी है हमारे प्लेयर्स की, कोई भी खेले गियर शिफ्ट नहीं तो होता शायद, इनसे। क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मारता है ना, गेम हमारा और आगे जा सकता था। अंडर प्रेशर जरूर आ जाते कि बाबर ने 25 बॉल ले ली, दूसरा आया उसने 4 बॉल ले ली, उसने फखर ने भी थोड़ा टाइम लिया था, एक आध चौका मारने के बाद टाइम लिया था, तो प्रेशर सामने वाले फिर वो भी मार के आउट हो सही गया। बात, सही बात। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा मेरे बैट्समैन अब रन नहीं कर पाएंगे, एंड तक जाना, डीप जाना चाहिए। अब एक अहमद भाई एक बात बताना हाँ। कि आज मैंने बाबर की इनिंग्स देखी, बड़ी गौर से देखी और बड़ी उम्मीद से देखी कि आज मैच बनाएगा। आदिल रशीद पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि फरहान साहबजादा फरहान जो थे वो स्ट्राइक डबल लेना चाह रहे थे, मगर बाबर लेकिन ने उसने नहीं दी। नहीं ली। अब वो छोड़, अरे! बस मैं एक आपसे ना एक छोटा सा सवाल, आप तीनों से भी, सबसे कौम देख रही है सारी, माशाल्लाह 10-11 साल से बाबर आजम खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा T20 के मैच हैं। आज के दिन में भी आदिल रशीद का गुगली पिक नहीं हुआ उन्हें। हाँ नहीं आज के दिन में भी गुगली हुआ है, बीच के अंदर से कट मारने चले गए, बच गए बोल्ड होते हुए आज के दिन। अच्छा। तो ये इंप्रूवमेंट है, पाँव पे लग ये इंप्रूवमेंट है, ये वही इस मैं तरफ बात जा कर रहे रहे हैं कि हैं। improvement क्यों फिर नहीं? जब इंप्रूवमेंट करना उन्हें बोला जाता है ना, क्योंकि उन कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, रिस्क वाली गेम पे लेके आया था, तो वो एक पूरा नैरेटिव आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जी बाबर को खराब कर दिया। मुझे ये बताएं, अगर आप फंबल कर रहे हैं, आप में कोई मसला हो रहा है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए वो चीज बेहतर, तो जब आपकी स्ट्रेंथ में मसला हो रहा है, 6 हिटिंग एबिलिटी में मसला है और गेम डिमांड कर रही है कि आप सीखें, तो आप क्या करेंगे? तो एक्सेप्टेंस नहीं आई। सही बात। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है बाबर आजम का। अच्छा आमिर भाई, आप पिछले वर्ल्ड कप में भी थे, जीते हुए मैच हारने के बाद क्या फील होती है? यूएसए इंडिया दोनों बड़े क्लोज मैच थे, जीते जा सकते थे, वो मैच दोनों हार गए थे, ये भी मैच जीता जा सकता था। जिनको लगता है उनको तो 2 दिन नींद नहीं आती। आप मैंने सुना काफी रोए भी थे भाई, आपकी खबरें आई थी हमारे हर्ट पास। था मैं, और कुछ थे कैके मार रहे थे। शॉपिंग भी गए हुए थे, कुछ 1 सुना। घंटे के बाद हमारी फ्लाइट थी, कुछ 2-3 प्लेयर थे वो कैके मार रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि आई थिंक कुछ बहुत सारे लड़कों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 5-6 साल में ना क्रिकेट को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। जी और क्रिकेट ऐसी एक गेम है, जब तक इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ये आपको इज्जत देती रहेगी, अदरवाइज ये किक करती है आपको। और ये 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़े ही लग रही हैं, जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से। फिर बहुत सही बात। पता आज फिर शायद थोड़ी सी हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, अदरवाइज तो पिछले टूर्नामेंट से अभी तक तो हमें उम्मीद भी नहीं आती थी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो आई थिंक बहुत सारे चांसेस हो गए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 4-5 जो आपकी कोर है, सही बात। हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इनको बहुत इनफ चांसेस मिले हैं और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये बात तो है, इस पे कोई एड्रेस नहीं करता, बाद में बस इल्जाम पे इल्जाम, ये कुछ बोलेंगे इनकी स्टेटस लगा देंगे, इसको एड्रेस कोई भाई नहीं कर जो रहा। खेल रहे हैं वही है जवाब दे, उन्होंने जवाब एड्रेस देना तो है। करो ना। आज भी आप देखेंगे
वो यही काम है, एक्सेप्टेंस। हाँ जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े दिल वाले, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। जिस तरह हम मानते हैं कि हाँ हम ये इनिंग अच्छी नहीं, नहीं आपको तो किंग भी नहीं कहा ना किसी ने, ऐसा नहीं आपको किंग कहा गया हो या आपको ये कहा गया हो, ऐसा नहीं है ना, कोई हम भी नहीं कह रहे खेले। और भाई। 3 साल से जवानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ चला गया, ड्रॉप हो गए, बगैर परफॉर्म, मतलब जो जो क्रिकेट बोर्ड कर सकता था ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड ने सब कर दिया एक बंदे के लिए, एक पूरे निजाम ऊपर से नीचे ले दिया। वो आज भी आपको अड़े में नजर आ रहा है। अच्छा मैं एक बात, इन सब चीजों के बावजूद 4 5 6 साल हो गए, आज का मैच भी हमने टोटल बाबर पे डाल दिया, ऐसा है नहीं, ऐसा और नहीं भी है। और भी मसाइल अब थे। रात को है, होना इसको मैं चाहिए। address करूंगा। आगा खुद आगा आगा गलत की अपनी खेला। परफॉर्मेंस। ज्यादा पर बात कर ली हमने बाबर पे, पूरा कसूर बाबर का भी नहीं, नहीं ना है ना आज ना मैच ना का। ना, एक लेकिन बंदा मैच नहीं हरवाता आपको। ये बात एड्रेस जरूर करूंगा। आज मैं अभी क्राउड से पूछूंगा, अभी यहाँ पे बाबर के कितने फैन बैठे हैं, तालियां बजाएं, तालियां। अभी भी बैठे हैं। हम भी फैन है, हम भी फैन है भाई, हम भी फैन है भाई। लेकिन मेरे भाई देखो, आप सब फैन है, हम सब फैन है, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके फैन है, मगर आप लोग फैन होने का हक भी तो मांगो अपने प्लेयर से, बोलो हम फैन है आपके, परफॉर्म करके दो। आपका हक हो गया ना उस पर जिसके फैन है आप। तो आप, मेरा मसला सिर्फ ये है, मेरी फैन में आपके फैन होने में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मैं पाकिस्तान को ऊपर रखता हूँ, वाह। मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। चलो। उसके बाद मैं किसी और का हूँ। बहुत अच्छी बात, नारे तकबीर। ऑडियंस से भी रुक जाए। अच्छा अब बात करूंगा वो जिसके हाथ में था आज का मैच, यानी कप्तान सलमान अली आगा। टॉस जीते हर बार भाई, जो अच्छा कर रहा है टॉस जीत रहा है बंदा। राशिद भाई, मुइन भाई को कहता हूँ मैं, मुइन भाई को कहता नहीं कोई बात नहीं, हो गया जी। मोइन भाई को कुछ नहीं बोलना। हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, सलमान अली आगा की कप्तानी को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। सर सबसे पहले तो गैरी कस्टन को आपने व्हाइट बॉल का कोच हटाया, जी जी। वो वन ऑफ द टॉप था। उसके बाद इसमें सलमान अली आगा कहाँ से? आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी पसंद का हेड कोच लेके आए, हाँ हेड कोच अपनी पसंद का कप्तान लेके आया। अच्छा। ठीक है, ये है तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता था T20 में। बाबर आजम वो तो डिजर्व ही नहीं करते थे, और हम फाइनल देख रहे हैं, हाँ दो ही नहीं करते। साइम अयूब चल नहीं रहा है। बाकी हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं, वो जो बात की थी ना अहमद ने कि सीरीज के लिए ठीक है, या आमिर ने, ट्रॉफी जिताने के लिए, कप जिताने के लिए Specialist आपको है। स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो आप देखें, पूरी चेन उठा के देख लेना। माइक हसन ठीक है, एक एवरेज कोच है जो कि ऑर्गेनाइज अच्छा है, उसने प्रेशर वाली क्रिकेट खेली ही नहीं कभी भी। तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे जा सकता है। बाबर आजम को 4 नंबर पे क्या फीलिंग हो रही होगी, वो खुद स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में कोचिंग कर रहा है। बात भी वो उसने वही की, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही, उसको बार बार खिलाया जा रहा है। जब आप खिला रहे हो, कैप्टन नंबर 3 चला गया, वो नंबर 4, तो चेकमेट तो वही हो गई पूरी टीम ना। अब क्या करोगे? सही बात। वो जब आपकी नहीं लगती तो आप पाँव रख के मारते हो, और मोस्टली हमारे प्लेयर क्रॉस मार के ही आउट होते हैं। इंडिया वाला मैच देख लें और आज वाला मैच देख लें। अच्छा मैं पीसीबी के किसी ऐसे उहदेदार को जो कि टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो, मैं दावत देना चाहूंगा कि हम आप पे बात करते हैं। हम जरूर होंगे। हाँ हाँ सब होंगे। वो यहाँ पर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करें कि भाई एक आदमी है साइम अयूब जो 67 मैचेस खेल चुका है। अहमद भाई आपसे कोई 8 मैचेस ज्यादा हैं साइम। नहीं, वो तो बोलेंगे भाई हम कोच ने बनाया है, खिलाया है। मैं वो तो यहाँ क्यों पे लेंगे ना? कप्तान, नहीं नहीं मैं उन साइम मेरा अयूब से- काउंटर हाँ, सवाल है ना, यहाँ पे मैं कप्तान और कोच की थ्योरी समझना चाह रहा हूँ। हाँ। साइम अयूब 67 में से अभी तक कोई पाकिस्तान को उस तरह मैच नहीं जितवा सका एज अ बैट्समैन, राइट? वो बाहर नहीं हो रहा। बाहर नहीं हो रहा। इब्रार 40 मैच खेला है, जिसमें कोई 26 मैच उसकी मैच विनिंग अंडर परफॉर्मेंस 6 है। उसका economy। वो बाहर बैठा हुआ और एक बंदा 67 मैच हो गए, वो खेली जा रहा है। क्या ट्रस्ट है? कौन सा ट्रस्ट है जो इब्रार पे नहीं आ रहा और कुछ तो साइम है पे दया, कुछ तो है गड़बड़ है। मुझे ये समझा दो, ये कौन सा ट्रस्ट है? ये इतना हाई लेवल का ट्रस्ट जो इब्रार पे नहीं है, जिसने 40 में से 26 जितवाए हैं, और 67 में से बंदे ने कोई मैच नहीं जितवाया, बॉलिंग पे शायद जितवाया और बैटिंग पे नहीं जितवाया, उस पे है कि वो तू खेल, तू बाहर नहीं होता, कैसे? अच्छा ये बताओ, उस्मान तारिक ने विकेट ली, आते ही विकेट, पहले ओवर में विकेट ले ली, अच्छा ओवर कराया, अगला ओवर दिया ही नहीं उनको। हाँ। क्यों? इसलिए कि अच्छा कर रहे थे? क्या है राशिद भाई, आप क्यों नहीं बता रहे ये बात? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, उनके पास बॉलिंग ही नहीं थी ना आउट करने वाली, तो इन गेम को डीप कर रहे हैं। बैट्समैन हमेशा डीप लेके जाता है गेम को, हाँ बॉलर नहीं लेके जाता। हाँ। फास्ट बॉलर आपके पास है, 2-3 है, तो उसके लिए आप रख लें 16, 17, 18 जो ओवर होते हैं वो। Yes. ये थोड़ी करेगा, ये तो स्टॉक बॉलर बन गया ना। आपने जब बॉलिंग करवाई फिर भी आके आउट किया इसने। Yes. हाँ लेकिन जब 8वां ओवर किया तो 10वां भी इसका बनता था। 10वां ओवर आके शायद साइम अयूब ने साइम किया, अयूब से करा दी। 11वां ओवर नहीं, उन्होंने वो- किया। वहाँ गेम ना निकलना शुरू हो गया था। 70 रन से वो 100 पे पहुंच गए, Yeah. 106 पे पहुंच गए थे। तो आपके पास लग रहा है कि मिसिंग था एक बॉलर, जिसकी वजह से आप उसको डीप लेके थोड़ी गए। मिसफील्डिंग भी हुई, आखिरी ओवर तक गेम गया, 3 रन चाहिए थे, अगर मिसफील्डिंग ना होती आखिरी ओवर सर में वो 10-11 आउट रन हो गए, ये शाहीन से आउट हो गए। जी। 15 ओवर का गेम 15 था ओवर उनके चेज लिए। हो जाना था।
सर अब आप शाहीन की बात करें, देखिए शाहीन को एक अच्छा चांस मिला, हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम शाह आएंगे, लेकिन शाहीन ने प्रूव किया, अच्छा किया। अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज वो अंदर नहीं लेके आए बाहर जो वो yes. पिछले 10 साल से लेके आई जा रहे हैं। आज उन्होंने लेंथ हिट की, Wicket को use किया। और वो सॉल्ट जो था वो यही समझ रहा था कि अंदर अंदर आएगा, आएगी, उसने बल्ला थ्रो किया, और दूसरा कट मारने गया, बुरा बॉल था चौके वाला, बटलर का इनसाइड एज जो है पीछे से आ गया। तो ये कुछ आप जब चेंज करते हैं ना, अपनी मैथमेटिक्स चेंज लक काम करते देती हैं, तो लक भी आपकी काम करती है। तो यही तो हम पिछले 10 साल से डिमांड कर रहे हैं उससे। सही। अहमद भाई चलेंगे ऑडियंस के अंदर, इनके पास भी सवाल हैं। सबसे पहले किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मोहसिन रजा। मोहसिन भाई सवाल है आपके पास? जी जी, मेरा भाई तीनों हमारे लेजेंड से सवाल है कि हमारी टीम के अंदर 4 कैप्टन खेल रहे हैं। जब 4 कैप्टन खेल रहे होते हैं तो कोई कैप्टन ये नहीं चाहेगा कि इस कैप्टनसी में काफ़ी मैच जीते जाएं, एक दूसरे को वो हिट कर रहे होंगे। अच्छा, ये नहीं हो सकता ना कि एक टीम के अंदर 4 कैप्टन खेलें। आपको 4 कप्तानों की पड़ी हुई है, हमें ये है कि 6 ओपनर खेल रहे हैं। ओपनर तो 6 खेल रहे हैं, लेकिन जब आप कप्तान अब खिलाएं ना, कप्तान तो एक रखें ना टीम के अंदर। राशिद भाई आपके जमाने में जब टीमें खेलती थी तो सिर्फ कप्तान 11 होती थी, सब कप्तान रह चुके होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई था। फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। आज क्यों पड़ रहा है? अभी यार, हो रहा अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं, उनका सवाल है, वो सवाल कर सकते हैं। फर्क नहीं कह रहे, फर्क नहीं पड़ रहा, वो आप ढीट हो चुके। हाँ, डीट हो गए। फर्क सर पड़ रहा है। नहीं, पता है क्या होता है, फर्क तब पड़ता जब सब परफॉर्मर होते हैं। यहाँ पे सब बंदे, हर बंदे को अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी है, पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो बाहर जाऊंगा हो बाद रहे में। हैं सबको। अब हर वो बंदा लगाओ कि मैं परफॉर्मेंस उस करूं। जमाने में देखे वसीम भाई कप्तान होते थे या मोइन भाई, भाई या आमिर performer थे सुहेल, ये सारे। सब परफॉर्म भी कर रहे थे हाँ। साथ साथ, तो ये टेंशन ही नहीं होती। तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, कोई तो भी वो- कप्तान परफॉर्म वो नहीं तो कर ट्राई रहा। करेगा ना मैं सैम perform यूं देखे करूं। उसने क्या असल किया में है। ना यही कप्तान बातें कर का रहे हैं, आप लेवल, जब नहीं रहते क्या? सुलेमान अली आगा कप्तान देखे का उसने लेवल कुछ- भी नहीं है ना वाला जो माइंड करे। हाँ, वो कह रहे हैं कप्तान का वो लेवल नहीं है कि वो माइंड करे। है ना टीम के अंदर मैं भी। बात करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ, मैं बात। मोहसिन साहब ये क्या, ये मोहसिन साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, मैंने कह दिया उनको। अगला सवाल। चिकू भाई, अरे अरे अरे, वाह भाई वाह। क्या अस्सलाम नाम है वालेकुम। भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। हसन रज़ा मेरा नाम है। क्या नाम है? हसन रज़ा। हसन, क्या क्या लाए हो, क्या स्टफ है तुम्हारे पास? सर मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं सर अहमद के लिए एक पोइट्री लाया हूँ, छोटी सी। ओए ओए वाह, छोटी पोइट्री आपके पास? छोटी सी है सर छोटी बस। अहमद भाई काफी अहमद, बड़े। उड़ी नहीं लाया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपसे मोहब्बत है। ओए, ओए ओए ओए, तालियां हो जाए। वेल डन बॉय। वाह वाह वाह, सर मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि उसे मैंने थोड़ी सी पोइट्री में बयान किया है क्या बात है, कि सर इन इंग्लिश वी से लॉयल्टी, वाह। इन इंग्लिश वी से लॉयल्टी, बट इन उर्दू वी से कदम कदम पे लोग मुंतज़िर हैं हमारे, कदम कदम पे लोग मुंतज़िर हैं हमारे, लेकिन हम एक शख्स से दिल लगाए फिरते हैं। ओए 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 ओए, जफ्फी दे। तौबा तौबा। इस शेर के बाद इसी अहमद शेर भाई- में, इसी शेर में खोए हुए। आज चश्मा नहीं लगा के। अभी लगेंगे। अहमद भाई, इस शेर को सुनने के बाद ये हालत, ये हालत थी। ये हालत। अच्छा, मैं एक अंदर की खबर दूंगा ब्रेक के बाद। खवातीन हज़रात, वक्त छोड़े तो ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है क्रिकेट पे गर्मा गर्म डिस्कशन जारी है। अहमद भाई, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आप उठते बैठते सोते जागते ही कहते रहे हैं कि इस बार स्केप गोट बाबर बनेंगे। अगर हम हार गए तो बाबर को इसलिए खिलाया जा रहा है कि उन पे सारा इल्जाम लगा दिया जाए कि इनकी वजह से हारे, जो कि आप हर शो में होता ही है, हमारे यहाँ भी होता है तकरीबन। तो ये बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई बाबर को ना खिलाएं और किसी और को खिला के जीत जाएं, ताकि इल्जाम किसी पे ना डालना पड़े। नहीं, ऐसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपने कितने वर्ल्ड कप सेक्रीफाइस कर दिए कई और कितने हो गए ना ये इसी शो में। तो मुझे भी, मेरा तो 5वां 6वां ये शो ही आ गया 2 साल के अंदर। इतने ज्यादा वर्ल्ड कप हो गए वर्ल्ड कप आपने खेले नहीं जितने आपने बैठ गए ना। हाँ, पैनल पे बैठे हो। और 2 साल के अंदर ज्यादा हो गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको विनिंग 11, जो कॉन्फिडेंट 11 है, जो इनफॉर्म 11 है, जो डिजर्विंग 11 है, उसके साथ अंदर उतरना चाहिए। एक इंसान के पास सोचे ना उस पे वो किस प्रेशर के अंदर होगा इस टाइम पे। सही बात। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस प्रेशर के अंदर होगा। और इस फॉर्म के साथ उसको ड्रैग करते रहना, और पाकिस्तान को ये जो है उसको हिट हो रहा है। तो कोई भी प्लेयर हो, अब देखें ना, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया गया था, जी जी जी, उस पे क्रिटिसिज्म हुआ, नहीं उससे खेला जा रहा था, आउट अपने आप को ड्रॉप कर लिया। अपने आप को उसने खुद ड्रॉप कर दिया। उसके बाद रिटायरमेंट भी ले ली। जी, जी। उसको T20 वगैरह बहुत बड़े प्लेयर है,
लेकिन आपको यहाँ पे मतलब कि पूरी अवाम पूरी कौम कह रही है कि अबरार को होना चाहिए, आप अबरार को ही नहीं रखते हैं। नसीम शाह की बात होती है स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आप उसको भी नहीं रखते हैं। आपको कह रहे हैं कि चौथे नंबर पे कोई इम्पैक्ट प्लेयर रखें जो 20 करे 15 करे, लेकिन वो टीम के काम है, आप वो भी नहीं कर रहे। फिर माइक हसन से पूछें, आकिब जवेद साहब से पूछें, सलमान अली आगा साहब से पूछें, और वो जो लोग फिर कहते हैं ना कि सोल्यूशन बताया करें, या अब आपसे कोई कहे ना कि सोल्यूशन बताया करें, तो उनको बताना कि यहाँ बैठ के हमारा पैनल सोल्यूशन ही बताता है, लेकिन जो खेल रहे होते हैं वो सुनते नहीं है। सही बात है, आप लोग हर वक्त तो बताते हैं सोल्यूशन क्या करना चाहिए, कोई सुनता नहीं, कहते तनकीद करते रहते हैं। भाई तनकीद में बता तो रहे हैं क्या करना है, ऑडियंस में चलते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद उजैर। उजैर भाई, आप क्या सवाल लेकर आए हैं? मेरा सवाल मोहम्मद आमिर सर से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन फॉर यू। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभिषेक शर्मा को अमर भाई ने बोला कि स्लोगर है, ठीक है, और वो सही साबित हुआ। आपकी नज़र में T20 में टॉप 3 स्लोगर कौन कौन से हैं? टॉप 3 स्लोगर। स्लोगर आमिर भाई, अभी टॉप 3 है, टॉप 2 ही है, साइम और अभिषेक। अभी टॉप 2 ही चल रहा है। टॉप 2 स्लोगर साइम और अभिषेक, इनमें से टॉप 1 कौन है? आज मुझे साइम देख के लगा वैसे। हाँ, उसके लगते भी तो नहीं साइम के, अभिषेक के 1-2 लग जाते हैं। लग जाते हैं। तो ये है भाईजान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम रखा है भाई? एहसन याया। एहसन याया साहब, आप सवाल लाए। जी सर मैं एक सवाल लेके आया हूँ और एक बात मैं सर अहमद शहजाद साहब से कहना चाहता हूँ कि सर आप लोगों बाबर को किंग बोलते हैं, मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, लेकिन 2016 और जो पीछे T20 क्रिकेट सर ने खेली है, बाबर आजम ही खेलता है पुल शॉट और कवर ड्राइव, लेकिन सर की शॉटें कमाल थी। उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन सर भी कोई तो सच्चा आया है। मैं भी फैन रहा हूँ यार, मैं भी फैन रहा हूँ। मुझे 2 साल लग गए ये बात सुनने के लिए यार, मैंने भी लास्ट और मैं सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उस दौर के आप भी किंग है। हाय 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 हाय। मैं बड़ी बात नहीं करता, अभी भी जो आपके ये सोशल मीडिया के किंग है ना, इनको मेरे साथ सबसे पहले तो फिटनेस की बात है ना, अब इनको मेरे साथ भगवा दें, फिटनेस टेस्ट कर लें, दूसरे नंबर से नीचे नहीं आऊंगा। अभी भी मैं 2 साल से खेल नहीं रहा, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन आज भी जो आपकी ये प्लेइंग 11 है ना, ये मेरे साथ फिटनेस टेस्ट दे ले, दूसरे से नीचे नहीं आऊंगा, ये मैं आपको बता। अहमद भाई, आप एक काम करना, अरे अभी भी इसे खिलवा दे, खिल जाएगा। हाँ हाँ अहमद भाई, आपने इनका रेस लगाना, रेस लगाते लगाते ना पाकिस्तान से बाहर चले जाना और इनको छोड़ के वापस आ जाए। अगर देखें, पाकिस्तान से बाहर की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास, और मुझे नेशनल टीम से भी खेलने की ऑफर्स थी, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। अभी भी आपके ये लेजेंड लीग इधर उधर अच्छे पैसे देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा मेरी यही थी कि यार अच्छा मैं इसका चांस ले रहा हूँ, PSL का ले रहा हूँ, पाकिस्तान खेलना है। कभी भी नहीं मैंने चाहा कि मैं किसी ऐसी क्रिकेट के अंदर नजर आऊं कि ये कहीं यार ये तो बूढ़ा हो गया, ये तो खत्म। मैंने पीछे रह के अपनी मेहनत जारी रखी और इसी उम्मीद के अंदर था कि यार अगर कोई स्निफ निकलेगा तो मैं परफॉर्मेंस करके दूंगा, लेकिन उनको पता था कि किसको प्लेटफॉर्म बार बार देना है और किससे प्लेटफॉर्म ही ले लेना है। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम में अगर कोई शर्टलेस तस्वीर खिंचवा सकता है इस वक्त, तो वो अहमद शहजाद। 6 पैक बनाए, लगा दो ना, उतार दूं? नहीं बेटा, एक काम करो, चैट GPT से अहमद भाई की शर्टलेस तस्वीर बनवाओ, ठीक है? अभी बनेगी। अगला सवाल। हाँ, सवाल तो पूछो। मेरा सर आमिर से सवाल है कि जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, आप भी सरफराज अहमद की कैप्टनसी में खेल रहे होते हैं, तो एक वो तो कैप्टन थे इस जमाने के, तो वो आपको अपने माइंडसेट से बोल रहे होते हैं कि आमिर इधर बॉल करो, इधर बॉल करो। आज हमें देखने को मिला, स्पेशली आज, कि उस्मान खान नवाज को बोल रहा है कि नवाज़े इधर गेंद कर, इधर गेंद कर। अब वो नवाज को बोल रहा है कि अंदर गेंद कर, अब उसने अंदर बॉल की, हैरी ब्रूक बाहर निकला, उसने लंबा छक्का मारा उसको। इसीलिए कह रहा था वो। तो क्या बॉलर का ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि यार वो तुम कीपर और मैं बॉलर हूँ? तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लान ए बॉलर का ही होना चाहिए। पहला प्लान ही बॉलर का होना चाहिए, जो बॉलर को समझ आ रही है बॉलर को वही करने देना चाहिए। जब इधर से नॉइज उधर से नॉइज आती है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके माइंड वो थॉट्स चेंज होती हैं। ये सिर्फ कप्तान और बॉलर का ही होना चाहिए रोल, के क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बीच में जो एक्स्ट्रा बीच में आ जाते हैं ना, क्राउड जो आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और बॉलर को जो समझ आ रही होती है, क्योंकि जो उसको समझ आ रही होती है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर रहा होता है, जो उसको समझ आ रही होती है, स्ट्रेंथ से हट के बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। फिर अच्छा अहमद भाई, विकेट कीपर की सुननी चाहिए। अहमद भाई एक बात बताओ, जो जेन्युइन विकेट कीपर हो। अहमद भाई एक बात बताओ, अहमद भाई आप जब खेलते थे तो उस वक्त टीम में सबसे ज्यादा मशवरे देने का शौक किसको था?
मोहम्मद अहमद को हफीज। था, अहमद भी देता था, हम तो अच्छे देखे मशवरे थे, देता लेकिन था। हमसे बहुत ज्यादा मोहम्मद हफीज को था। उनको उसे प्रोफेसर इसीलिए कहते थे। मतलब उन्हें सब पता था उस टाइम पे। नहीं, वो ऐसे ऐसे करते थे तो सब कुछ समझ आ जाता था। वक्त से पहले थे वो अपने दौर राशिद के भाई अंदर। आपके जमाने में मशवरेबाज कौन था? कोई भी नहीं था, कब? सब यार अबे सारे आपके ज़माने वो के सूफियों की street टीम smart क्या थे था? यार, वो सारे। जीनियस है यार वो सारे। जीनियस थे। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर कि कीपर, हर टीम का कीपर इशारे कर रहा होता है फील्डर को, इधर हो जाओ, तू इधर आ जा, तू पर आ जा, तू पता इधर होता है ना आप इस टाइम पे खड़े होते फील्डिंग के हो, एंगल्स हाँ। कीपर सेट कर कीपर सकता है। क्योंकि वो बैटर के साइड खड़ा होता है। पता होता है ना कि कहाँ पे लेकिन फील्डर बॉस लेना है। कीपर भी वो कीपर जिसको हाँ। खुद भी पता हो कि ये पिच कैसा है, ये बॉलर कैसा है, बैट्समैन की स्ट्रेंथ कहाँ है, यहाँ कहाँ को तरफ जाएगी। ऐसे नहीं कि इधर कर जा इधर हो जा, नहीं। कीपर भी वो जो गिलक्रिस्ट हो, कीपर भी वो राशिद लतीफ जिसने राशिद भाई, कप्तानी की हो। राशिद भाई वो बोलते नहीं थे जैसे कीपर। उन्होंने कहा है ना, वो कह रहा है कि अंदर कर इसको, अंदर कर। हैरी बल्कि ये बैट्समैन है, बेहतर बाहर बताएगा। कर जब उसको। बैट्समैन रूम लेता है ना, वो चाहता है कि मुझे फॉलो करो, सही बात। जो बॉल और पास आए, बल्कि उसको बाहर फेंको, उसकी रीच से बाहर फेंको। अच्छा, कीपर हो तो फिर राशिद लतीफ जैसा हो, अरे जुल्फिकार हैदर हो, ये नहीं कि बस हर कोई आगे बोल रहा है। जुल्फिकार अच्छा राशिद भाई, मैंने देखा है कि आप जैसे मोइन भाई थे, चरपी थे, बोलते रहते थे शाबाश शाबाश शाबाश। राशिद भाई ये इतना वो। नहीं बोलते थे। राशिद भाई बोलते नहीं थे। मैं कंसंट्रेट करता था कीपिंग पे। अच्छा, वो नहीं करते थे, मोइन भाई नहीं नहीं, करते। बहुत फर्क पड़ता है आपका बोलने का ना। देखिए क्लब क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास में बोल रहे हैं आप, हाँ। जब इंटरनेशनल क्रिकेट कर रहे हैं, वसीम वकार बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका बोलने की जरूरत आपकी क्या है? बोलती बंद क्या हो जाती बताएंगे आप हाँ, उनको? हाँ। मतलब क्या बताना चाहेंगे कि ये कर ले, शाबाश शाबाश, हाँ। चौके लग रहे, मैं शाबाश शाबाश नहीं कर सकता ना। हाँ। अपना कॉन्सेंट्रेट के अगला बॉल कैच निकलेगा नहीं निकलेगा। और एक दूसरी बात, ये जब भी आप बोले हो टीम से निकाल दिया आपको, ये भी तो हुआ है। नहीं, वो बाहर और इसकी वजह से आप इनके फंबल्स देखेंगे ना, बहुत कम नहीं फंबल। नहीं, एक बार ही है बस। नहीं नहीं तो रिकॉर्ड पे। यार ये बड़ा तेज है साहब। यार ये नहीं पकड़ाई देता। तो रिकॉर्ड पे। हर चीज, हर बंदे की ना इसने दुखती रत पकड़ी हुई है। ऑडियंस में बोल रहा है, चले। बोल अरे रहा है, भाई बस। खड़ा है, सूख रहा है बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? आफ्ताब अशरफ। आफ्ताब भाई, क्या सवाल है? आपने जेब में छुपा रखा है, हाथ डाले खड़े। मेरा बाबा आमिर से सवाल है। आमिर, ज्ञानी बाबा आमिर से सवाल है कि ये पिछले 3-4 मैचेस से और पिछले 3-4 मंथ से भी हम देख रहे हैं, पिछले आईसीसी टूर्नामेंट में भी देखा है, एशिया कप में भी देखा है कि सलमान अली आगा की ना वो कैप्टन की जो एक परफॉर्मेंस होती है ना, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो क्या ख्याल है कि कैप्टन आपके ज्ञानी होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं कि ये इस आईसीसी टूर्नामेंट के बाद कैप्टन रह पाएंगे सलमान अली आगा? हाँ, ये अब आपने एक मुद्दा छेड़ दिया। मुझे लगता है कि सलमान अली आगा भी इस वर्ल्ड कप के बाद T20 के कप्तान नहीं रहेंगे। तो सवाल ये है कि कौन होगा? कौन होगा? टाइम। अभी कोई मेरी नजर में तो अभी तो कोई भी डिजर्व नहीं करता इस नजर में, अभी मैं देखूं तो। अहमद शहजाद डायरेक्ट आ जाए। लेंगे क्या कह रहे हैं? बाबर आजम क्या कह साहब रहे हो? इस आईसीसी एमएस शहजाद direct आ टूर्नामेंट जाए। हारने के बाद, जो कि हम हार चुके हैं, पहले ही पता चल गया है एज यूजुअल, तो इसके बाद बाबर आजम साहब भी खेलेंगे दोबारा, लाइक जिस तरह सलमान अली अगर कैप्टन नहीं रहेंगे आपके ज्ञानी बाबा के मुताबिक? इसका एक ही हल है, क्या कह रहे हैं? अहमद शहजाद को वापस ले जाए एज ए कैप्टन। एक ही हल है। दूसरा देख ले, फिर हम दो इधर बैठे होंगे तो तू यहाँ से सुन रहा होगा। दूसरा अहमद भाई, जब आप खेलोगे ना, हाय, अल्लाह की हाय, कसम, हाय, हाय। मैं हम दोनों ऐसे आएंगे। टांगे यहाँ रख के ले आओ जरा देखूंगा। इन्हें। मैं यूं ना, करके। ना, हाँ। मैं ऐसे आऊंगा। ले आओ जरा इन्हें। तो क्या समझ रहे हो, ये रोकेगा? यकीन जानो, मैं ग्राउंड में ये नहीं सोच रहा हूँ मैं क्या बने, मैं कहूँगा ये ताबिश क्या करेगा। आमिर बैठा वो हो, पाकिस्तान टीम भी यही सोचती है। यकीन जानो, जैसे जैसे उनका मैच छोटा होता है ना, वो सोच रहे हो आज फिर चुड़ियां तेज करके ये हमारे सोचते तो होंगे। सोचते भाई, हैं। अच्छा सवाल था। नहीं नहीं, काफी लड़कों का मुझे लगता है ये आखिरी- ये T20 के कप्तानी वर्ल्ड का आखिरी वर्ल्ड कप। कप्तानी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इमर्जिंग गई है या शाहीन गई है, बहुत अच्छी टीम बना के लेके गए इंग्लैंड के खिलाफ। हार गए हैं दोनों मैच, शाहीन है। दोनों मैच वो भी हार गए। दोनों हार गए। वो टीम है जो कि रिप्लेस करेगी, लेकिन हैरत ये है कि इंग्लैंड से वहाँ पे भी हार गए और सरजमीन भी हमारी है, मतलब बताइए। मट्टी तो हमारी होगी। हाँ, तो ये देखना है कि भाई वहाँ पे क्यों हार रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्यों हार रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको शो का रंग भी चढ़ गया, आप हारना मना में आए हो, सालों से आप इसका हिस्सा हो, आप भी रोस्टर बन चुके हो। अभी मैंने देखा आपकी ट्वीट या टिकटॉक पे आपका कमेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड यार के कल किया था वो मैंने, पोस्ट किया निकाल था। लिया आप लोगों ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोस्ट थी, आज पिंडीज से खुलेगी इफ्तार, यानी भिंडी, ये तंज मारा उन्होंने। अच्छा। तो आमिर भाई ने कहा कि आई डोंट लाइक बर्गर्स बिकॉज आई डोंट ईट जंक फूड। सही वाह, तो सही है। वाह सही। ये आपका रंग चढ़ रहा है। पिंडी के साथ क्यों पंगा कर रहे भाई? पिंडी पिंडी है। पिंडी क्यों पंगा कर रहे हो? पीएसएल में इस तरह की होनी चाहिए राइवलरी भाई, थोड़ी शरारतें चलनी चाहिए। आई डोंट लाइक बर्गर्स। अच्छा भाई, ऐसा है कि अब आपकी तस्वीर तैयार हो चुकी है, अच्छा। शर्टलेस, लेकिन हम देखेंगे। आए तीनों हजरात, ब्रेक के बाद एक बड़ी ओ अनोखी यार। चीज, आमिर भाई, अहमद भाई नीम लिबास में होंगे। आइए, हरना बनाए, कहीं नहीं जाएगा।
आदाब अर्ज़ है ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया कि अहमद शहजाद की नीम लिबास में तस्वीर दिखाई जाएगी, वो हम जरूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले वक्त हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने का। दीज थ्रिलिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ नूरपुर फिटनेस। 200 के स्ट्राइक रेट से चेप दिया इसने 100 रन लड़के ने। कल भी एक मैच है, कल का मैच किसके दरमियान है? श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। अब वक्त आ चुका है प्रेडिक्शंस का और हमारे ऊपर इंपैक्ट का इस मैच के। आमिर भाई, कल कौन जीतेगा, श्रीलंका न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अब आपने कह दिया तो हो गया सम। और नहीं, अल्लाह माफ। न्यूजीलैंड। अब आप आमिर भाई को कॉपी कर रहे हो। पहले कॉपी करे पहले भी कॉपी की थी। मैंने तुक्का मेरा, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा तो मेरा तो पूछा ही ना करो, जो आमिर जवाब दे दे वो मेरा साथ लगा दे। अगर मेरा पूछा मुझे लग रहा है कल तो श्रीलंका जीत जाएगा। भाई नहीं नहीं, ऐसा अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा है कि अब आपने ये कह दिया आप श्रीलंका जीत जाएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड के ऊपर बारी लगा दी आप सबने। इंशाल्लाह न्यूजीलैंड सारी लगा दी है अब। मैं एहतियातन श्रीलंका कह रहा हूँ, एहतियातन। हो सकता है मुझे बाबा बना लेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि कल का मैच अगर लेट से श्रीलंका जीत गए, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर ये है कि अब वो सेम ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हारना है हारना और और हमें सब जीतना है। और श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड से जीत जाता है और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पाकिस्तान पहुंच जाएगा। राशिद भाई? न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारने और पाकिस्तान को आखिरी मैच जीतना। न्यूजीलैंड को ये हारना है, हाँ। श्रीलंका से भी और इंग्लैंड से भी, और पाकिस्तान को श्रीलंका से जीतना है। कल डे गेम है। तो इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान ने एक मैच खेला है पूरा इंडिया के खिलाफ और एक मैच खेला है पूरा अच्छी टीम के खिलाफ इंग्लैंड। पाकिस्तान दोनों हार गए। दोनों हार। और नेदरलैंड के खिलाफ भी अगर फहीम अशरफ वो स्कोर ना करता तो कैसे? तो पाकिस्तान वो भी हार गया था। ठीक। तो ये अभी तक वर्ल्ड कप की कैंपेन पाकिस्तान की चल रही है। सेम चीज अंडर 19 में भी जा रही है, सेम चीज आपकी शाहीन के साथ भी। शाहीन भी 3-0 अच्छी आज टीम हो जहाँ गया। पे आ रही है, 3-0 हो गया। जहाँ अच्छी टीम आ रही है। अच्छा, ऐसा एक बात बता दें कि पाकिस्तान अगले मैच में जो हमारा होगा मेरे ख्याल श्रीलंका से, हाँ, श्रीलंका से कैंडी ना, में ही है, इधर ही। श्रीलंका से जो हमारा मैच है उसमें मतलब प्लेइंग 11 क्या होगी हम कल बात करेंगे। अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे बताया टाइम नहीं है। मगर जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, आपकी आंखों के लिए वो मंजर छोड़ जाऊंगा जो आपको रात में सोने नहीं देगा। अहमद शहजाद बगैर शर्ट के। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है अब अहमद, अब ऐसी भी बात नहीं है। बेटा तुमने 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 डायरेक्ट पेट पे ही सर लगा दिया। अच्छा, ये तो खैर एआई से बनाई हुई थी, एक्चुअल भी है, एक्चुअल भी है। अहमद भाई का एक्चुअल भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअल दिखा दी, एक्चुअल तस्वीर। अहमद भाई असली में बगैर शर्ट के कैसे दिखते हैं दिखाइए। मुझे नहीं पता भाई, मैंने नहीं देखा। ये तो हमारे बचपन की है ये। ना करो कोई यार। और लगाओ डाओ इसको यार। नहीं, क्या असली लगा नहीं है दिया? भाई, असली नहीं है ये, असली नहीं है। असली तो वो पहली वाली थी। असली नहीं, है। अहमद बहुत नहीं, मेरे पास एक असली भी अगर लगा अहमद भाई लगाएंगे आप। बहुत फिट है वैसे ये ना। जब अभी पता तक अरे मैंने देखे हैं 6 पैक, एक पैक लिया बताए भी ना, मैंने आप इनसे। तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? अरे मजाक। ये तो इसको तो ड्रिप लगने वाली थी अहमद शहजाद को तो। और जिस जिसकी आप एक पैनल, 2 पैनलिस्ट रह गए, जिस जिसको आपको जिस पैनलिस्ट की तस्वीर आपको बगैर शर्ट के देखनी है, हमें कमेंट करके बताएं, हम बनाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज का हार हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।